ओम शांति। अभी देखो, वो भाई ने शरीर छोड़ा 40 साल की उम्र में, सिद्धार्थ शुक्ला। उसने शरीर छोड़ा। उसकी माता माना रेगुलर स्टूडेंट है, बाबा की प्यारी बच्ची है, तो उसने किस तरह से इस चीज को बाबा का मना वो करा दिया कि अभी सबको पता चला कि ब्रह्मा कुमारी इसके यहाँ है, कि ऐसा भी कोई रस्में होती हैं, ऐसा भी कोई रिवाज होता है। तो कल जो उनकी अंतिम क्रिया की गई या अंतिम संस्कार किया गया, हाईलाइट हुआ ब्रह्मा कुमारी इसके रीति रस्मों के द्वारा, माना उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो माना आप ये एक चीज सोचिए कि वो एक माँ कितना अच्छे से ज्ञान में चलती है, कितना अच्छे से कि उसने बहनों को अपने साथ रखा। अब ऐसे चलते तो सारे ही हैं, लेकिन उनका घर में ना उस तरह का प्रभाव नहीं डलवाते हैं। जैसे वो एक सिंगल पेरेंट्स, क्योंकि उसके फादर की तो डेथ हो चुकी थी और 2 सिस्टर उसकी, और वो खुद इतना छोटा, माना 40 साल का बच्चा क्या होता है, लेकिन वो अपनी माँ का माना पूरा मानने वाला, पूरा उसको रिगार्ड देने वाला, जहां माँ कहे वहां चलने वाला ऐसा बच्चा। कभी अपना पंथ नहीं उसने कभी ऐसा चुना, जैसी माँ ने कहा वैसा है। और माँ इतना अच्छे चले कि अपने बच्चे को अच्छे से लेके चली, और उसकी अंतिम क्रिया भी उसने पूरे यज्ञ परिवार के साथ कराई। और पूरे विश्व में माना एक तरह से मतलब सबको पता चला कि माना इनके घर में कैसे ब्रह्मा कुमारी का वो सब चलता है, कैसे उनकी माता जी। और माता का मतलब कि 40 साल का बच्चा चला गया तो उस समय वो कितनी बेहाल होगी, लेकिन उसकी स्ट्रांगनेस, मतलब उसकी मजबूती उसने शो करके दिखाई। मतलब फिर वो उनको ऐसा लगता है ना कि इसके पीछे ताकत किस चीज की है। फिर वो बच्चे को देखते कि ये भी बड़ा स्ट्रांग था, तो इसकी स्ट्रांगनेस इसकी माँ थी, पर इसकी माँ की स्ट्रांगनेस माना ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, ये इसकी ताकत है। तो इस तरह से कितना नाम होता है, बहुत नाम हो जाता है। तो माना उस बच्चे ने, उस बच्ची ने कितना नाम कर दिया, अपनी पहचान कर दी, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी सबके कईयों के घरों में बहुत कुछ होता है, कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन सारे रस्मों रिवाज ही ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन वो नहीं करवाते हैं जो उन्हें करना चाहिए। माना कि ये तो चलो लाइव टेलीकास्ट था, ये सब कुछ पता चल रहा था, लेकिन घरों में भी कहां कराते हैं, कहां देते हैं उतनी अहमियत। अगर कोई शरीर छोड़ दे तो उनके अपने घर वाले या रिश्तेदार ही उनको नहीं करने देते। माना इतना स्ट्रांग डिसीजन, और उस माँ की अपनी बाबा के ऊपर कितना निश्चय होगा कि उसने एक भी सवाल नहीं किया होगा कि बाबा मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्या हो गया, क्यों हुआ मेरे बच्चे के साथ, ऐसा उसके अंदर संशय नहीं आया। उसने बहनों को आगे रखा, बहनों को आगे रखा। वहां पे लिमिट थी अंदर, इसलिए मीडिया तो जा नहीं पाई, वो बाहरी गेट पे खड़ी थी, लेकिन बहनें थी। माना उसकी जो बॉडी थी उसके इर्द गिर्द सारी बहनें बैठी हुई थी, तो उन्होंने स्पेशल, बाहर मीडिया बोल रही थी कि 10-15 मिनट इनका शांति का कुछ होता है, ओम की ध्वनि होती है। माना पूरा कंप्लीट वो ये सब कुछ कह रहे थे जो हम सब करते ही हैं, कि माना कैसे उनको साकाश देते हैं, कैसे ओम की ध्वनि होती है, कैसे शांति का वो वाइब्रेशन, कि वो कहते कि यहाँ पे इनकी मान्यता होती है कि शरीर तो नश्वर है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो उसके लिए इन्होंने कैसे किया है। तो माना एक तरह से पूरे मीडिया, पूरे न्यूज चैनल पे सबको पता चला कि उनकी जो रस्म क्रिया की गई वो ब्रह्मा कुमारी रस्म रिवाज के हिसाब से की गई। तो सबको पता चला माना कितनी बड़ी सेवा उस माता ने करवाई, क्योंकि उसका ही डिसीजन था। माना वो अपने आप में बाबा के साथ कितनी कंबाइंड होगी, इतनी स्ट्रांग होगी कि उसको ये भी पता था कि इस समय मुझे क्या करना है। मेन बात ये होती है, कई बार बेहाल हो जाती हैं माताएं, मोह के जाल में इतनी फंस जाती कि उन्हें यही नहीं समझ में आता कि रिश्तेदार आके पता नहीं क्या करा जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता। लेकिन वो बदहाल नहीं थी, होश में थी, और उसे पता था कि मुझे क्या कराना है। मेन बात ये वाली है कि बाबा के साथ वो बच्ची कंबाइंड थी, हर घड़ी कंबाइंड कैसे रही है। कितनी बड़ी माना बात है कि एक 40 साल का उसका बच्चा अपनी आंखों के सामने उसने उसको शरीर छोड़ते हुए देखा, कि माना उसको हार्ट अटैक हुआ। लेकिन विशेष बात थी कि उसकी माता की स्ट्रांगनेस, बाबा के साथ उसका कंबाइंड होना, और फिर ये बात शो करके दिखाना
मानो उसकी फैमिली में और भी लोग होंगे कि सारे थोड़ा ब्रह्मा कुमारी में जाते होंगे, लेकिन उसने ये डिसीजन लिया जो पूरे होशावास में थी। तो देखो कितना बड़ा लॉस है उस माँ का, क्योंकि उसके पास तो माना दुनिया की नजर से एक ही बेटा, लेकिन हमारी नजर से उसके पास बाबा है जिसने उसको ताकत दी। और उसने ये शो करके दिखाया वहां पे इतने सारे लोगों के बीच में कि हैट्स ऑफ है कि उसकी माँ में बड़ी स्ट्रांगनेस है। और वो उनको क्या पता ये स्ट्रांगनेस कहाँ से आई है। हाँ, मीडिया ने भी बोला कि माँ बहुत स्ट्रांग है, माँ ने कैसे अपने को संभाला हुआ है, ये माना वो मीडिया में वो सब बोल रहे हैं कैसे संभाला है, इसके पीछे माना जहां से ये जुड़े हैं ये उनकी ताकत है। तो ये भी बोला है। तो ये क्या कर दिया उसने, सर्विस कर दी। ये है वो सर्विस जो अपने कर्मों से, अपने लक्षणों से, उसने अपने चरित्र से करके दिखा दी। ये सर्विस, इसमें कहीं उसने वाचा का कोई इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने कर्मों से करके दिखा दी। वहीं अगर मोह में वो बेहाल हो जाती तो किसको कैसे पता चलता, लेकिन उसने वो कर्म करके दिखाया। सही मायने में मतलब कि हम चलते सभी हैं, पर सही मायने में ज्ञान कहाँ चलता है ये हमारे लक्षणों से ही पता चलता है। इसलिए आज भी बाबा ने कहा लक्षण अच्छे तो सर्विस की उछल। तो उसके अंदर लक्षण है, इसलिए सर्विस उसने करी, बिना बोले, बिना कुछ किसी से कहे, बिना ये परिचय दिए। पूरी मीडिया में, पूरे न्यूज चैनल में सबको पता चल गया कि इनकी अंतिम क्रिया जो है वो ब्रह्मा कुमारी के रस्मों रिवाज से हो रही है। बिना बोले सर्विस हुई ना, बिना कुछ किए उसने शो करके दिखाया ना। और बाबा 2 दिन से उस माता के लिए मुरली भी चला रहे हैं। कल भी बाबा ने कहा नॉलेजफुल रोना प्रूफ। आज भी बाबा ने कहा कि अगर बेटा चला गया है तो कोई बात नहीं, हम सब ने भी मरना है। मतलब ये नहीं सोचे कि मेरा कितने कितने समय तक बाबा के साथ है, समय तो हर एक का आ जाएगा, बस मामिक कम याद करे। तो उसको ताकत देंगी इतनी ब्राह्मण आत्माओं की ब्लेसिंग्स और इतनी सारी सर्विस और सबकी दुआएं और बाबा की विशेष उस पर दृष्टि, वो उसको बल देगी। समझा? इसीलिए हमें सही मायने में एक बल, एक भरोसा, एक बाप दूसरा न कोई, इस विधि से चलना चाहिए। तब जाके हम कभी भी जीवन में कुछ भी ऐसा दृश्य होता है तो उसमें अचल अडोल रह सकते हैं। चलो चलो बाबा की याद में चलते हैं। ओम शांति।